नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। चिंता संतानहंतारो यत्पादं भुजरेण वः स्वीयानान्तानिजाचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखातिगो भवेत्। अहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् भयङ्करी न प्रियम् नित्यं श्रीमधुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठले शम्मोदा श्रीमद्वारवती गोकुलपरि श्री
नटवरम् श्रीपादकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठलं गिरिधरम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनास्तथा एवं श्री यदुनायकं किलधर श्यामं च वंशजा कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरो विभो स्वीयप्रभुश्च स्मरे भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौरे नयशो विसारी कुमारितानन्दितघोषधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजाङ्गनावृन्द सदा विहारी अङ्गै गृहागा रतमोपहारी क्रीडारस्वामे शतमोऽभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वेणुस्वनानन्दितपन्नकारी रसातलानृत्यपदप्रचारी क्रीडन्वयस्या कृतिदैत्यमाली मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी भूलिन्दधारा हितशम्बरारी
प्रभु श्री गिरिराजधारी मामा प्रभु श्री गिरिराजधारी मामा प्रभु श्री गिरिराजधारी गजेंद्र सर्वाधिक श्रमकारी महेंद्र गर्वाधिक गर्वहारी वृंदावने कंदफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मनः कराना प्रथमो विदारी वंशीरवाका ऋतकुमारी रासोत्सवोद्वे लरसाभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मद्द्विपोदा मगकानुकारी लुण्ठप्रसूना प्रपदीनहारी नामो रसस्पर्शकरप्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय श्री वल्लभाधीश ईश की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। 1 मिनट के लिए प्रभु के नाम का स्मरण करके अपनी भागवती यात्रा में प्रवेश करेंगे। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ गाइए भाव से। गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री तालियां बजाते बजाते भाव से। गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी
बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। विराजमान भूदेव वृंद, इस दिव्य उत्सव के अंदर प्रभु ने जिनको निमित्त बनाया और जिनके मनोरथ स्वरूप हम सब श्री गिरिराज जी की तरहेटी में विराजमान होके भागवत जी का श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सरोज जी, महेश जी कोठारी, श्रद्धा हर्ष कोठारी, समस्त कोठारी परिवार एवं भागवती कथा गंगा में स्नान पान और आचमन करने के लिए आए मेरे सभी आत्मीजनों, अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है। कहते हैं ना, जीव मात्र इच्छा करता है पर हरेक की इच्छा मनोरथ नहीं बनती। मैं कई बार कहता हूं, इच्छा तो हम सब बार बार करते हैं, कई बार करते हैं, पर हरेक इच्छा मनोरथ नहीं बनती। तो कहते हैं मन में करी हुई इच्छा मनोरथ कब बने? कि जैसी इच्छा अपने मन में प्रभु के लिए जागी, जैसी इच्छा हमने अपने मन में प्रभु के लिए करी, बराबर उसी समय प्रभु के मन में भी अपने लिए ऐसी ही इच्छा जाग जाए, तब वो इच्छा न रह के वो मनोरथ बन जाता है। और वही मनोरथ का दर्शन अपन यहाँ अनुभव कर रहे हैं। इस परिवार के मन में इच्छा जागी, पर ये इच्छा इनकी अकेली न रही, वो इच्छा प्रभु की भी संग घुल गई और ये मनोरथ अपन यहाँ बैठ के कर रहे हैं। और इसलिए देखो, आप अकेले नहीं आए, संग में ठाकुर जी को भी पधरा के लाए हैं। इसलिए प्रायः कथा 7 दिन की होती है, पर यहाँ 8 दिन की है। उसका भी एक कारण है, क्योंकि प्रभु कहते हैं अकेले नहीं आए, मैं भी संग आया हूं। इसलिए कह दिया, आपको लगता हो कि मैं अकेला आया, पर प्रभु कहते हैं कथा शुरू हुई 2 और पूरी हुई 9, यानी अकेले नहीं आए, 2 9 आए हैं। प्रभु भी संग आए हैं। प्रभु कहते हैं मैं भी संग आया हूं, इसलिए 2 और 9 यानी 2 9। यहां अकेले कैसे आया जाता है? जब वो बुलावे और वो संग लेके आवे, तभी तो आया जाए। और देखो, भागवत यात्रा के अंदर अपन प्रवेश करेंगे, उससे पूर्व कहते हैं कि भागवत को भी एक यात्रा कहा गया है। और कहते हैं कि जब जब भी जीव यात्रा में जाए तो उसे कुछ सावधानियां बतानी पड़ती हैं कि ये वस्तु का ध्यान रखना, ये वस्तु संभालना। तो वैसे इस भागवती यात्रा के अंदर आपको ले जाने से पूर्व थोड़ी सावधानियां भी बता दो। देखो, जैसे अन्य यात्राओं में जाते हैं तो एक सावधानी बताई जाती है कि अपनी कीमती वस्तु संभाल के रखना, कहीं लुट न जाओ। और कहते हैं यहां भी एक सावधानी बतानी जरूरी है कि जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी और तीसरे चौथे दिन तक पहुंचेगी, तो सावधान रहना। एक ऐसा सांवरा सलोना चोर मिलेगा कि जो बिना बोले बिना बात करे सब कुछ चोर के ले जाता है। और कहते हैं कि जब ऐसा चोर मिल जाए तो अन्य यात्राओं में ये कहा जाता है कि यदि यात्रा में जा रहे हो और कोई चोर मिले तो सावधान हो जाना, लुट न जाओ। लेकिन इस यात्रा में जब चौथे दिन वो चोर मिले तो सावधानी ये रखनी है कि लुटते कहीं बाकी न रह जाओ। उनके हाथों लुट गए तो मानो व्रज में आना सफल हो गया। उनके हाथों अपना सर्व समर्पण कर दिया तो मानो यहां आना सफल हो गया। श्री हरिराय महाप्रभु जी ने भ्रमर गीत का एक दोहा लिखा है और हरिराय जी कहते हैं कि जब गोपियों के पास उद्धव जी आए और उद्धव जी आके कहने लगे, अरे गोपियों, तुम ये मन में भ्रम कर रही हो, तुम उसे क्यों याद कर रही हो? तब गोपियों ने कहा, एक बात बताओ उद्धव जी, यदि कोई ऐसा चोर आपको मिले कि जिसने आपका दिन का चैन भी ले लिया हो, रात की नींद भी ले ली हो, आपका सब कुछ ले लिया हो, और ऐसा कोई चोर आपको मिले तो आप क्या करोगे? उद्धव जी ने कहा, ऐसे चोर को तो मैं मार दूंगा। गोपियां कहती हैं, ऐसे एक चोर को हम भी ढूंढ रही हैं, लेकिन जानते हो वो चोर मिले तो हम क्या करेंगी? बोले, क्या करोगी? तो गोपियों ने कहा, उद्धव, ऐसा कोई चोर हो जिसने रात की नींद भी चुरा ली हो, दिन का चैन भी चुरा लिया हो, और ऐसा कोई चोर मिले तो हर कोई उसे मार देता है।
कहते हैं उद्धव ऐसे चोर को सबको उडारे मारी। उद्धव ऐसे चोर को कभी कोई हाथ में पकड़े जिसने सर्वस्व लूट लिया है तो उसे मार देगा, पर जानती हो हम क्या करेंगे? उद्धव ने कहा क्या करोगी? तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव ऐसे चोर को सबको उडारे मारी, पर मोह मन चोर जो मोह मिले सर्वस्व डारूं वारी। ऐसे चोर को हम भी ढूंढ रही हैं, यदि वो हमें मिले तो अपना सर्वस्व नौछावर करने की प्रतीक्षा में हम यहाँ हैं। तो परिजनों, श्रीमद् भागवत जी के अंदर हमको प्रवेश करना है और भागवत जी से पूर्व भागवत जी हैं क्या, इसका दर्शन भी करना है। और कहते हैं ना कि भागवत क्या है, भागवत क्यों श्रवण करने आना, भागवत करके क्या प्राप्त होगा। तो भागवत क्या है उसका परिचय देते हुए अपने आचार्यों ने कहा कि भगवता उदितम भागवतम। भागवत क्या है? तो कहते हैं कि भगवान ने जो कहा है उसे कहते हैं भागवत, या भगवान जो हमसे कहना चाहते हैं उसे कहते हैं भागवत। यानी जीव और भगवान का संवाद जहां होता है उसे कहते हैं भागवत। क्योंकि देखो, जब जब भी अपन प्रभु के पास दर्शन करने गए, सही सही बोलना, प्रभु का अधिक सुना या अपना अधिक सुनाया? सही सही बोलना। जब जब भी अपन प्रभु के पास गए तो उनका सुनने गए कि अपना सुनाने? जब जब भी अपन गए फरियाद लेके गए, अपना सुनाने गए, अपनी इच्छाएं बताने गए, अपने प्रश्न कहने गए। तो जब जब भी अपन गए और प्रभु को सुनाने के लिए गए, तो जब प्रभु को ऐसे लगे कि आज तक तो तूने मुझे सारे प्रश्न पूछे, तू कहता रहा, मैं सुनता रहा, लेकिन अब तेरे प्रश्नों के उत्तर देने की बारी मेरी है। जब ऐसा प्रभु संकल्प करें तब उस जीव को 7 दिन के लिए भागवत कथा में लाके बैठा देते हैं। प्रभु कहते हैं अब तू सुन और मैं बोलता हूं। भगवान जब बोलते हैं तो उसे कहते हैं भागवत, भगवता उदितम भागवतम। और कहते हैं कि भागवत क्या है कि जो भगवान का परिचय करावे उसे कहते हैं भागवत। भागवत क्या है? जो भगवान का परिचय करावे उसे कहते हैं भागवत। तो अपन को लगे क्या हम भगवान को जानते नहीं हैं कि परिचय पाना पड़े? और इतने साल से हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, इतने साल से अपन दर्शन कर रहे हैं, इतने साल से तीर्थों में जा रहे हैं, तो क्या जानते नहीं हैं कि हमको जानना पड़े? और भगवान का जो परिचय करावे उसे भागवत कहते हैं। तो अपन को लगे क्या परिचय नहीं है जो परिचय पाना पड़े? तो मैं कहता हूं भगवान का परिचय तो सबको है, भगवान को सब जानते तो हैं, पर जैसे भगवान हैं वैसे जानते हो या जैसे हमें समझ में आए हैं वैसे जानते हैं? भगवान का स्वरूप जैसा है वैसे उनको जाना है या अपने परसेप्शन में जैसे सेट हुए हैं वैसे उनको जाना है? हाँ, क्या लग रहा है? भगवान को हम सब जानते तो हैं, लेकिन जैसे हैं वैसे जान नहीं पाए, इसलिए बार बार क्वेश्चन जागते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने उसके संग ऐसा क्यों किया? भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया? ये प्रश्न जागते क्यों हैं? क्योंकि उनको अपनी समझ के हिसाब से जाना है। वो जैसे हैं वैसे उन्हें जान नहीं पाए। तो कहते हैं भगवान को जाना कैसे जाए? भगवान को जानने का उपाय क्या? तो देखो, हमारे प्रभु का स्वरूप कैसा है? बोलो, सूर्य की भांति है। और सूर्य की भांति स्वरूप है, इसका मतलब क्या? कि जब सुबह होती है तो सूरज को निमंत्रण पत्र लिखना पड़ता है क्या कि अपनी किरणें, अपना प्रकाश मेरे रूम तक पहुंचाना? लिखना पड़ता है क्या? हाँ के ना तो पढ़ो नहीं। बोले क्यों? क्योंकि सूर्य का स्वभाव है कि जैसे ही अवसर मिले वो अपने कमरे में प्रवेश कर जाए, उसे न्योता देना नहीं पड़ता। वो अवसर ढूंढते हैं कि जहां अवसर मिले और अपने कमरे में आ जाए। तो भगवान भी कैसे हैं? उस सूर्य की भांति। और सूर्य की भांति हैं या जैसे ही अपने जीवन में अवसर अपन दें और अपने जीवन में प्रवेशने को तैयार हैं, पर हम भी इतने होशियार हैं कि उन्हें अवसर देते। बहुत बढ़िया। देखो, प्रभु तो चाहते हैं अपने जीवन में प्रवेशें, प्रभु तो चाहते हैं अपने जीवन को उजियारा करें, पर अपन उनको प्रवेश देते नहीं हैं। बोले कैसे? यदि संडे हो
और आपको देर तक सोना हो और कोई जगाने न आए ऐसा आप चाहते हो, और बराबर 9:30 10 बज गए हैं और बराबर धूप बाहरी में से आपके ऊपर आ रही है, क्योंकि सूरज यदि अंदर आ गया तो आपको सोने देगा नहीं। हमारे प्रभु का स्वभाव भी ऐसा है, यदि वो जीवन में आ गए तो फिर नींद गई, वो सोने नहीं देंगे। और इंसान को निंद्रा इतनी ज्यादा प्रिय है कि वो सो रहा हो और जगाने के लिए उसका सबसे प्रिय व्यक्ति आवे तो वो भी दुश्मन जैसा लगता है। इंसान को जागना अच्छा लगता नहीं, और सूर्य का स्वभाव है यदि वो प्रवेश कर जाए तो सोने देता नहीं। अब संडे का दिन है, आपको देर तक सोना है और सूरज की किरणें आंखों पे आ रही हैं और देर तक सोना है, तो आप क्या करोगे? हाँ, बहुत बढ़िया। देखो सरोज जी कितने पर्दे लगा देंगे, फिर भी किरणें आ रही हो तो हाँ, किनको घुमा लेंगे? खुद को घुमा लेंगे। वाह। और दोनों तरफ खिड़की हो तो क्या करोगे? बहुत बढ़िया, क्या बात है, चद्दर ओढ़ लेंगे। कलकत्ता और मुंबई वालों का काम बिल्कुल पक्का होता है, वो कोई कसर छोड़ते नहीं। तो यदि सूरज की किरणें आ रही हैं, सूरज की किरणें आ रही और हमको सोना है, तो पर्दे लगाओगे फिर भी आएंगी, तो खिड़कियां बंद कर दोगे फिर भी आएगी, तो चद्दर ओढ़ लेंगे। हाँ, तो कहते हैं कि भगवान तो अपने जीवन में उस सूर्य की भांति प्रवेश करने को तैयार है, लेकिन हमने अपनी परसेप्शन की या मान्यताओं की खिड़कियां बंद करी हुई हैं, पर्दे लगाए हुए हैं और अपने गैर समझों की चद्दरें ओढ़ी हुई हैं। तो ये 7-8 दिन में और कुछ करने वाला नहीं हूं, सिर्फ आपकी खिड़कियां खुलवानी है, आपके पर्दे खुलवाने हैं और आपकी चद्दरें हटवानी है। वो तो प्रवेशने को आतुर है, वो तो व्याकुल है कि कब अवसर मिले और जीवन में प्रवेश कर जाऊं, लेकिन कोई ना कोई अपनी ग्रंथि, कोई ना कोई अपना यत्न उसको रोके बैठा है, सिर्फ वो खिलवाना है। और जैसे ही वो हटा, हम उस प्रकाश से भर जाएंगे, उस जीवन को धन्य कर लेंगे। इसलिए कह दिया कि जो भगवान का परिचय करावे। भागवत कहते हैं, भागवत क्या है? भगवदीयत्वं संपादकत्वं भागवतम। आचार्य कहते हैं कि जीव को भगवदी बनावे उसका नाम भागवत। और भगवदी बनना यानी क्या? अपने जीवन के केंद्र में भगवान को ले आना। और जीवन के केंद्र में भगवान को ले आना यानी क्या? अपन जीवन में रोज अपन को लगता है कि अपन एक तरह का जीवन जीते हैं, पर हम वास्तव में एक तरह का नहीं, 3 तरह का जीवन जीते हैं। कितने तरह का? जरा भाव से बोलो तो सही। 3 तरह का। कौन सा? सबसे पहले जब अपन सेवा में हो, ठाकुर जी के सन्मुख हो, ठाकुर जी के सन्मुख बैठे हुए सेवा में हो, तब अपनी वाणी, व्यवहार और वर्तन अलग होता है। सेवा के कमरे में से घर में आए, तब जो वाणी, व्यवहार, वर्तन अंदर था वो बाहर आते ही बदलता है कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो। कितने प्रतिशत बदलता है? 40। कितने? और जब घर में से दुकान पे जाओ, के ऑफिस में जाओ, तो वही व्यवहार कितने प्रतिशत बदल जाता है? तो देखो, ये 3 तरह का जीवन अपन रोज जीते हैं। जब प्रभु के सन्मुख होते हैं तो वाणी, व्यवहार, वर्तन अलग। घर में निकले तब अपना वाणी, वर्तन, व्यवहार, स्वभाव अलग हो जाता है। और जब व्यवहार में जाते हैं तो वहां वाणी, वर्तन, व्यवहार तीनों अलग हो जाता है। तो भगवदीयत्व यानी क्या? बोले, जब जैसे आप ठाकुर जी के सन्मुख थे तब आपका वाणी, व्यवहार और वर्तन था। जब जगत के संग व्यवहार करो तब आपके वाणी, वर्तन और व्यवहार में और कोई भी फर्क न पड़े, तब मानो भगवदीयत्व संपादन हो गया। और भागवत भगवदीयत्व प्रदान हमको करता है। इसलिए कह दिया कि भागवत क्या है। और इसलिए तो किसी ने कहा कि भागवत क्या है, तो कहा, भाग के कहे ते भाग खुल जात भक्तन के। भाग के कहे ते भाग्य खुल जात भक्तन के, ग के कहे ते गुमान मिट जात है। भाग के कहे ते भाग्य मिट जात भक्तन के, भाग्य खुल जात भक्तन के, ग के कहे ते गुमान मिट जात है। व के कहे ते वर्ण होत विष्णु भक्तन में, व के कहे ते
वर्ण होत विष्णु भक्तन में, और त के कहेते भवसागर तर जात है। और ये भागवत, और इस भागवत जी के अंदर हमको प्रवेश करना है तो कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ हो, उसके मोल को अपन कब समझें कि जब उसके महात्म को जाने। जहां तक महात्मा नहीं जाना तो प्रतीति बिना प्रीति कैसे होगी, जब तक उसका ज्ञान नहीं हुआ तो उसके प्रति प्रेम कैसे होगा। और इसलिए 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत जी के महात्म का दर्शन कराया गया है, ताकि जिसको पा रहे हैं उसको वास्तव में आत्मसात कब कर पाएंगे कि क्या पाया ये जाने भी सही। कोई साधारण व्यक्ति को किसी ने अनमोल रत्न दे दिया पर ये बताया नहीं कि मैं क्या दे रहा हूं, तो उसे तो पत्थर लगा और पत्थर से अपनी भैंसों को घिस घिस के निलाता था। पता नहीं था कि ये तो पारसमणि है। एक दिन भागता भागता आया, नीचे पड़ा हुआ पत्थर, पैर की ठोकर लगी, गुड़कता गुड़कता गया, लोहे के टेबल को छू गया और पूरा टेबल सोने का हो गया। तो क्या अब वो उस पत्थर को रास्ते में पड़ा हुआ रखेगा? हाँ या ना तो बोलो, कहां रखेगा? तिजोरी में जाके रखेगा। ये वही पत्थर था जो नीचे पड़ा रहता था, वही पत्थर था अपनी भैंसों को निलाता था। लेकिन जब महात्मा को जाना तब पता चला कि ये क्या है। तो श्रीमद् भागवत जी के महात्मा के अंदर अपन प्रवेश करेंगे और कहते हैं कि भागवत जी का फल क्या, भागवत जी का फलता क्या है। तो कहा व्यास जी ने कि देखो, भागवत जी का श्रवण करते करते जब जीव प्रभु को अपने स्वामी बनावे, जब जीव प्रभु को अपना स्वामी माने, तब मानो कि जीव को भागवत फलित हुआ। तो व्यास जी ने जब जीव रूपी कन्या को कहा कि देख जीव रूपी कन्या, भगवान तेरे पति हैं, और जब भगवान को तू अपने पति के रूप से स्वीकार करे तो भागवत सुनना सफल हुआ कहा जाए। तब जीव रूपी कन्या ने कहा व्यास जी, मैंने तो भगवान को कभी देखा नहीं, उनको कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो उनको प्रेम कैसे करूं, और प्रेम न हुआ तो उनसे ब्याह कैसे करूं। तो कृपा करके बताओ, जिन प्रभु के लिए आप कह रहे हो कि उन प्रभु को पति के रूप से मानो, तो बताओ वो प्रभु कैसे हैं, वो क्या कार्य करते हैं, ये परिचय आप दो। तो महात्मा के इस प्रथम श्लोक के अंदर व्यास जी ने भगवान का पूरा परिचय जीव रूपी कन्या को करवाया है। कैसे करवाया है तो वर्णन करते कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण शरणं मम, जय श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम, जय श्रीकृष्ण शरणं मम। जय श्रीकृष्ण शरणं मम। प्रभु का परिचय कहते हैं, कोई भी व्यक्ति का परिचय जब ब्याह की बात चलती है तो सबसे पहले क्या दिखाते हैं? बोले फोटो वगैरह कुछ आता है कि नहीं? आए ना तो बोलो। पहले बात चलती है देखने में कैसा है। अब देखने में बात चले, फिर बात आगे चले, तो जीव रूपी कन्या ने कहा कि हे व्यास जी, जिन प्रभु को प्रेम करने की बात आप कर रहे हो, जिन प्रभु को स्वामी मानने की बात आप कर रहे हो, सबसे पहले बताओ वो प्रभु देखने में कैसे, उनका स्वरूप कैसा है। और स्वरूप का परिचय देते हुए कहा, सच्चिदानंद रूपाय। बोले प्रभु कैसे हैं? बोले सच्चिद आनंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सदरूप भी हैं। भगवान कैसे हैं? बोले चिद्रूप भी हैं। और भगवान कैसे हैं? बोले आनंद रूप भी है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि ये सच्चिद आनंद स्वरूप भगवान का सदरूप कौन सा है? तो कहा ये पूरी सृष्टि, ये पूरा जगत जो हमें अपनी आंखों से दिखता है, ये क्या है? बोले सच्चिदानंद भगवान का सदरूप। सदरूप प्रभु का कौन सा है? ये पूरा जगत
जो हमें अपनी आंखों से दिखता है ये प्रभु का सदरूप है। चिद्रूप कौन सा है? तो कहते हैं ये जितनी भी सजीव सृष्टि, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ये सजीव सृष्टि हैं, वो प्रभु का चिद स्वरूप है। और आनंद स्वरूप कौन सा है? बोले हमारे हरेक के अंदर बैठे हुए अंतर्यामी, जो अंदर बैठ के हमारे हरेक कर्मों को देख रहे हैं, वो कौन है? वही सच्चिदानंद भगवान का आनंद स्वरूप। तो प्रभु का सत्स्वरूप कौन सा है? अभी मैंने कहा था, बहुत सुंदर, ये दृश्यमान जगत कि जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है, ये प्रभु का कौन सा स्वरूप है? सत्स्वरूप। हाँ, और इसलिए कहते हैं ना कि भगवान सर्वत्र हैं, सर्व जगह हैं, और सर्वत्र हैं तो यहां पे भी हैं और यहां पे भी हैं तो अभी भी हैं। कहते हैं जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और एक स्कूल के अंदर वो लेक्चर लेने वाले थे, और वो क्लास के विद्यार्थी सबसे शरारती थे, सबसे शरारती थे। उन्होंने कहा कि कोई भारत से संत आए तो भारत से आए तो बोल बोल के क्या बोलेंगे? बोले भगवान के ऊपर बोलेंगे। तो ऐसा कुछ अपन करें कि उनको बोलने का मन ही ना हो। और एक शरारती लड़के ने जाके चौक से बोर्ड के ऊपर लिख दिया कि गॉड इज नोवेयर, कि भगवान कहीं है ही नहीं। उनको लगा कि जब वो संत आएंगे ये पढ़ेंगे तो कहेंगे जो मानता ही नहीं इसको क्या उपदेश दें, चले जाएंगे। और जैसे ही स्वामी विवेकानंद इस क्लास के अंदर आए, उन्होंने देखा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि गॉड इज नोवेयर। उन्होंने कहा कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है। सारे लड़के चौंक गए, अरे ये इसमें तो लिखा है कि गॉड इज नोवेयर और आप कह रहे हो कि ये सेंटेंस सही है। विवेकानंद ने कहा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, बट दिस सेंटेंस नीड जस्ट वन कॉमा। उन्होंने चौक लिया और नोवेयर के W के बाद कॉमा कर दिया। बोले अब पढ़ो, तो अब अर्थ हो गया गॉड इज नाउ हियर। एक ही शब्द है, एक कॉमा का फर्क है। और कहते हैं ना ये पूरा सृष्टि, ये पूरा जगत क्या है? बोले प्रभु का सर्जन। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने जगत और संसार ये दोनों को अलग अलग माना है। देखो बाहर के वेदांतों में और हर जगह आप देखोगे ना, तो जगत और संसार को पर्याय अर्थ में गिनते हैं, लेकिन महाप्रभु जी कहते हैं ये पूरा दृश्यमान जगत प्रभु का सर्जन है, इसलिए सत्य है, लेकिन संसार ये अपना सर्जन है, इसलिए मिथ्या है। और संसार किसको कहते हैं? जिसमें मेरा मेरा आवे, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान, ये मेरा, और ये मेरा मेरा आता है, यही मार खिलाता है। तो आपने कहा कि जो जगत का सर्जन है, प्रभु का सर्जन, ये जगत सत्य है, लेकिन मानव जो अपनी अपेक्षा और अपनी ग्रंथियों से जो निर्मित करता है, वो ये संसार है और वो मिथ्या है। और ये दृश्यमान जगत यानी प्रभु का सदरूप, चिद स्वरूप कौन सा है? चिद स्वरूप कौन सा है? हाँ, जितने भी सजीव सृष्टि है उसमें अपन भी आ गए। जितने भी सजीव प्राणी, सजीव सृष्टि है, ये भगवान का चिद स्वरूप है। अब देखो, यदि भगवान का चिद स्वरूप है तो हम सब लोग भगवान के अंश हुए कि न हुए? जिसको डाउट हो वो मत जवाब देना। हम सारे भगवान के अंश हैं कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो। बहुत बढ़िया। अब देखो, यदि हम भगवान के अंश हैं तो भगवान अंशी हुए और हम अंश हुए, तो अंशी के सारे धर्म अंश के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं? देखो, ये जब टॉपिक में छेड़ता हूं तो मनोरथी से पूछता हूं, आपको कौन सी मिठाई प्रिय है जी? कौन सी मिठाई प्रिय है आपको? सारी प्रिय हैं, बहुत बढ़िया। कोई भी एक नाम ले लीजिए। रसगुल्ला बोल दो भाई। हाँ, कलकत्ता के हैं तो कोई रसगुल्ला कुछ तो कोई भी एक मिठाई, चलो पेड़ा ले लो, लड्डू ले लो, बराबर। अब एक पेड़ा या लड्डू लिया और उसमें से थोड़ा सा भाग आपने निकाला, तो थोड़े से निकले हुए भाग के अंदर वो सारी वस्तुएं होंगी कि नहीं जो पूरे लड्डू में थी? हाँ ना तो बोलो। एक पेड़े में से थोड़ा सा भाग आपने निकाला तो थोड़े से निकाले हुए उस भाग के अंदर वो सारी वस्तु होती हैं जो पूरे पेड़े के अंदर हैं। वैसे हम भी यदि भगवान के अंश हैं तो हमारे अंदर वो सब कुछ होना चाहिए कि नहीं जो भगवान में है। हाँ, जैसे एक पेड़े के भाग के अंदर पेड़े की हर एक वस्तु होती है,
कोई रसगुल्ला हो, उसके भाग के अंदर सारी वस्तुएं होती हैं। तो वैसे हम भी भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी वो सारी वस्तु होनी चाहिए कि नहीं जो भगवान में है? हाँ या ना? होनी चाहिए, पर दिखती बहुत बढ़िया। बोले क्यों? बोले भगवान कैसे हैं? बोले परम आनंद स्वरूप। भगवान कैसे हैं? परम आनंद स्वरूप। तो उनका अंश जीव अपन कैसे होने चाहिए? परम आनंद का अंश है तो अपन भी कैसे होने चाहिए? आनंद स्वरूप होने चाहिए। पर कैसे हैं? बोले इतनी चिंताएं, इतनी चिंताएं, इतनी चिंताएं कि किसी को निश्चिंत बैठा हुआ देखें तो उसकी चिंता भी अपन को। कैसा आदमी? कोई चिंता नहीं, दो चार टेंशन की बात करे फिर लगे हाँ अब नॉर्मल हुआ अपनी तरह, तब तक अपन को एलियन लगता हो। तो कहते हैं कि भगवान के अंश अपन हैं, तो वो आनंद के अंश होने पर जो वस्तु आनंद की है वो अपने अंदर होनी चाहिए, दिखे क्यों नहीं? बोले भगवान कैसे हैं? बोले परम शांति स्वरूप। तो परम शांति स्वरूप भगवान का अंश कैसे होने चाहिए? बोले परम शांत होना चाहिए। पर कैसी अवस्था अपनी? कोई 2 मिनट अपन को चुप बैठने का कहे तो भी अनुकूल आवे। बहुत बढ़िया। तो अपन को लगे कि जब भगवान के अंश हैं, तो भगवान के अंश होने पर जो वस्तुएं अपने अंदर होनी चाहिए वो दिखती क्यों नहीं? तो कहा ने गुरुजी यमुना जी के तट पे खड़े थे और गुरु ने शिष्य से कहा, जा बेटा सामने से यमुना जल ले आ। भागता भागता शिष्य गया और अपनी अंजलि में वो यमुना जी को लेके आया और कहा, देखो गुरुजी मैं आपके लिए यमुना जी को ले आया, यमुना जल ले आया। गुरु ने कहा, अच्छा मैं कैसे मानूं ये यमुना जी है? यमुना जी में देखो कितनी नाव तैर रही है, यमुना जी में देखो कितने फूल तैर रहे हैं, कितने लोग स्नान कर रहे हैं। इसमें न तो नाव है, न कोई लोग तैर रहे हैं, न कोई फूल हैं, तो मैं कैसे मानूं ये यमुना जी है? तब शिष्य ने कहा, अरे गुरुजी ये अंजलि के जल में वो नौकाएं कैसे आएंगी, वो लोग कैसे आएंगे, वो फूल कैसे आएंगे? तब गुरु ने कहा, इसमें तो वो नहीं आ सकता, ऐसे कर ये ले जाके यमुना जी में घुला दे, और यमुना जी में जब अंजलि का जल मिल जाएगा तब जाके देख उसमें सब कुछ आ जाएगा कि जो सरिता के अंदर है। और शिष्य ने जाके वो अंजलि का जल यमुना जी में पधरा दिया। तब कहा, देख जब वो अंजलि का जल सरिता में मिला तो उसके पास वो सब कुछ आ गया कि जो यमुना जी में है। वैसे ही सरिता रूप स्वयं भगवान है और अंजलि का जल यानी हम जीव हैं। जब तक उनसे दूर हैं सारी अपूर्णताएं हैं, लेकिन जाके जब उनसे मिल जावें तब वो सारी वस्तु आ जाती हैं जो उनके पास है। और ये 7 दिन हमें और कुछ नहीं करना, ये अंजलि का जल ले जाके उस सरिता के अंदर मिला देना है, ताकि हमारे अंदर भी वो पूर्णता आ जाए कि जो पूर्णता प्रभु के अंदर है। और इसलिए कह दिया प्रभु का सदरूप यानी दृश्यमान जगत, प्रभु का चिद्रूप यानी हम सब सजीव सृष्टि, और प्रभु का आनंद स्वरूप क्या है? बोले हमारे अंदर बैठे हुए अंतर्यामी, जो हमारे अंदर बैठ के सभी के कर्मों को देख रहे हैं, और सभी के कर्मों को देख रहे हैं अंदर बैठे हुए हैं। और इसलिए हमें कई बार कंफ्यूजन भी होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक वृक्ष का पत्ता भी हिलता नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? हाँ, इस तरफ ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप लोग जरा बहुत बढ़िया है, सही है। तो भगवान की इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात सही। हम जो भी कर्म करते हैं करवाते कौन है? हाँ, जरा पीछे वाले कौन, किसने बनाया पंडाल? जो भी कर्म करते हैं करवाता कौन है? भगवान, बराबर। तो जो भी अच्छे कर्म अपन ने करे वो किसने करवाया? और जो बुरे करे वो? यदि उनकी इच्छा के बिना एक वृक्ष का पत्ता नहीं हिलता, तो अपन कहते हैं जो भी अच्छे कर्म करे ये तो उनने करवाए। तो बुरे कर्म हुए तो किसने करवाए? और यदि करवाने वाले वो हो तो उसका दंड हमको क्यों भोगना पड़े? तो कहते हैं कर्म करवाए किसने? तो देखो अपने वहां कहते हैं कि भगवान अंतर्यामी होके अंदर विराजे, और अंतर्यामी होके अंदर विराजे, और भगवान के वे इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता नहीं हिलता। इसका मतलब क्या? भगवान कहते हैं कि मैं सिर्फ कर्म करने की शक्ति देता हूं,
और क्या कर्म करना क्या नहीं करना, इसके लिए जीव स्वतंत्र है। मैंने बोलने की शक्ति दी, उससे क्या बोलना क्या न बोलना ये आपकी इच्छा। भगवान ने चलने की शक्ति दी, लेकिन चल के कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए ये अपनी इच्छा। भगवान ने हाथ दिए, उसका उपयोग क्या करना ये अपनी इच्छा। तो इसलिए कहते हैं ना, करते हैं अपन, लेकिन भगवान का कार्य कैसा है? बोले इलेक्ट्रिसिटी की तरह। इलेक्ट्रिसिटी है तो एसी भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसका यूज कर रहे हो या मिसयूज कर रहे हो, उस हिसाब से उसका बिल पे करना पड़ता है कि नहीं ना? तो भगवान उनकी उपस्थिति में कार्य करवाते हैं। और कहते हैं दूसरा प्रश्न अपने मन में दूसरा कौन सा आता है? दूसरा प्रश्न अपने मन में यह आता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई भी गलत वस्तु नहीं करी, फिर भी मेरे संग ऐसा प्रभु ने क्यों किया? ये प्रश्न जीवन में एक या दो बार तो हर एक के मन में जागता है। और अपन कहते भी वास्तव में है कि कुछ गलत मैंने किया नहीं है, और यदि कुछ गलत नहीं किया तो फिर मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, अपने जब स्तोत्र बोलते हैं तो उसमें ये भी बोलते हैं ना कि प्रभु अपने माता पिता भी रूप है। तुम्हें एवं माता पिता तुम्हें, वो कहते हैं ना अपन, यदि आपको ये प्रभु मौका दे दे कि तुम अपने बच्चों का भाग्य अपने हाथों से लिखो, तो क्या कोई भी माँ या कोई भी पिता ऐसे लिखेगा कि मेरे बच्चों के जीवन में समस्या आवे? हाँ के ना तो पढ़ो। कोई भी माता पिता ऐसे लिखेगा मेरे बच्चों के जीवन में तकलीफ आवे? तो क्या भगवान ऐसा लिख सकते हैं? तो कहते हैं जो भी समस्या जीवन में आती है वो कैसे आती है? देखो, अपने वहां गीताकार कहते हैं कि मनुष्य एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ऐसे ही धारण करता है जैसे हम सुबह स्नान करके पुराने वस्त्रों को छोड़ के और नए वस्त्र धारण करते हैं। गीताकार कहते हैं ना कि जैसे इंसान स्नान करके पुराने वस्त्र छोड़ दिए और नए वस्त्र धारण करे, वैसे ही ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण करती है। तो देखो, इस जन्म में अपने कोई गलत काम नहीं किया ये याद है, पर ये शरीर धारण करने से पहले हजारों जन्मों की यात्रा अपन करके आए हैं, कर्म करके आए हैं, वो हमको याद नहीं है पर वहां रिकॉर्डेड है। अपना लॉजिक ऐसे ही होता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये ऐसे ही हुआ कि सुबह अलग कपड़े पहन के आपने कोई गलत काम कर दिया, स्नान करके कपड़े बदल दिए, तो क्या कपड़े बदलने से भाग्य बदल जाता है? तो ये शरीर में क्या किया हमको याद है, पर पुराने शरीर में क्या करके आए हैं वो विधाता को याद है। हा? और इसलिए ये समस्या अपने जीवन में होती है। और इसलिए कह दिया, अंतर्यामी रूप से भगवान अंदर विराजमान होके जीव के हरेक कर्मों को देखते हैं और कर्मों में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन दृष्टा बन के देखते हैं। तो ये भगवान का पूरा स्वरूप है। अब देखो, यदि कन्या को कोई पिक्चर दिखाया, फोटो दिखाया और स्वरूप अच्छा लगे तो फिर बात आगे चले, तो व्यास जी ने आपको ये प्रभु का स्वरूप का दर्शन करवाया है। यदि स्वरूप पसंद आपको आए तो फिर आपकी बात आगे चलाऊं। हाँ के ना? स्वरूप पसंद आया है प्रभु का, सच्चिद आनंद रूपाय। अब देखो, देखने में अच्छा हो तो दूसरी बात आके अटकती कहां है कि काम क्या करता है। यदि देखने में अच्छा हो लेकिन काम काज सारे उल्टे हो तो भी बात न जमे। तो कहे कि जो प्रभु का इतना सुंदर स्वरूप का वर्णन आपने किया, तो कृपा करके ये बताओ कि प्रभु कार्य क्या करते हैं। तो प्रभु के कार्य का परिचय देते हुए कहा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले भगवान क्या कार्य करते हैं? बोले विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय। इस जगत का सर्जन भी भगवान करते हैं, इसका पालन भी भगवान और उसका लय भी भगवान करते हैं। इसलिए भगवान को गॉड कहते हैं, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। सर्जन भी करते हैं, पालन भी करते हैं और लय भी करते हैं। तो अपन को लगे जो सर्जन करे, पालन करे और लय करे उसको भगवान कहते हैं, तो सर्जन तो मनुष्य भी करता है, पालन मनुष्य भी करता है और लय भी मनुष्य करता है।
तो जो तीनों चीज भगवान करते हैं वो तो हम भी करते हैं, तो फिर हमारे में और उनमें क्या भेद रहा? तो अपने आचार्य से कहते हैं कि सर्जन भगवान करे और सर्जन हम भी करें, पालन वो करें, पालन हम भी करें, लय वो करें, लय हम भी करें, लेकिन भेद क्या? तो कहते हैं कि जब भगवान किसी वस्तु का सर्जन करते हैं तो उनको उनके सर्जन में मोह नहीं होता, लेकिन इंसान जब कोई सर्जन करता है तो उसमें मोह होए बिना रहता। कोई छोटा सा पेंटिंग बनावे, चाहे रंग भरने रह गए हों, लेकिन उसमें सिग्नेचर करना भूलते, मेरा सर्जन है। इंसान को अपने सर्जन में मोह हो जाता है। पालन भी भगवान करते हैं, पालन हम भी करते हैं, लेकिन जब मनुष्य किसी वस्तु का पालन करता है ना, तो उसे उसका मद हो जाता है कि ये पालन मैं कर रहा हूं, वो सारी वस्तु मैं चला रहा हूं, पालन का मद हो जाता है। और भगवान पूरे जगत का पालन करते हैं, उनका मद उनको नहीं है। और पूरे जगत का लय भगवान करते हैं, लेकिन मनुष्य को लय का दुख होता है। यहां तक आप नया फोन लेके आए हो और एकदम हाथ में से फोन छूट जाए, नीचे गिरे, थोड़े से रीटे पड़ जावे, तो भी 3 दिन तक खाना भावे नहीं। हाँ? क्योंकि इंसान को लय का दुख है। और भगवान ने पूरे सोना की द्वारिका जल में डुबो दी, पर उनको उसका दुख नहीं है। तो कहते हैं जगत का सर्जन भी करते हैं, जगत का पालन भी करते हैं और जगत का लय भी करते हैं। जब वो राजा सबसे प्रश्न पूछते थे कि बताओ भगवान कहाँ है और कैसे मिलते हैं, भगवान एक हैं कि अनेक हैं, और भगवान कार्य क्या करते हैं, बड़े बड़े विद्वान कोई जवाब दे न पावे। और एक दिन राजा जा रहे थे तो एक कोई फक्कड़ आदमी था, उसने कहा राजा तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकता हूं। राजा ने कहा बड़े बड़े ज्ञानी नहीं दे पाए, तुम कैसे दे पाओ? बोले दे पाऊंगा मैं। अच्छा बताओ तीनों प्रश्न के उत्तर। उसने कहा कि देखो ये प्रश्न पूछने की रीत नहीं, क्या तुम तो रथ में बैठे हो, मैं यहाँ चल रहा हूँ, एक तो तुम मुझसे जानना चाहते हो और मैं खड़ा हूँ, मैंने 2 दिन से भोजन किया है, न मेरे रहने का ठिकाना है। ऐसे करो मेरे रहने की व्यवस्था करो, मेरे भोजन की व्यवस्था करो और फिर आके प्रश्न पूछो। बोले उसमें तो 2 दिन निकल जाएंगे। बोले मुझे कोई उतावल नहीं। 2 दिन निकल गए, फिर से राजा आया, पूछा अब बता उत्तर दो उसका। बोले मुझे ये बता कि तू अकेले में पूछना चाहता है या पूरी सभा के बीच में पूछना चाहता है? क्या तुम ये चाहते हो कि अकेले को ज्ञान मिले या पूरे राज्य को ज्ञान मिले? राजा के ये तो मैं चाहता हूं कि पूरे राज्य को ज्ञान मिले। जैसे कर पूरे राज्य के सामने पूछूंगा, पूरे सबको बुलाने में 3 दिन लग जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अच्छा आनंद से रह रहा हूं। और पूरे राज्य को बुलाया, पूरे राज्य को बुलाया और राजा ने सिंहासन पे उनको बैठाया, नीचे बैठाया आसन पे और पूछा कि बताओ भगवान एक हैं या अनेक हैं? उसने थोड़े मणि मंगाए कि थोड़े मोती लेके आओ और कहा कि देखो राजा तुम ये मोती मुझे देते जाओ और गिनते जाओ। बोले ठीक है। राजा ने 1 मोती दिया और उसने लेके रख दिया और कहा 1, फिर दूसरा मोती दिया, बोला 2, तीसरा मोती दिया, कहा 3, चौथा और मोती दिया, बोले 4। उसने कहा राजा आपको गिनती नहीं आती कि क्या? बोले क्यों? कि पहले जब आपने 1 मोती दिया वो तो मैंने रख दिया, और दूसरी बार दिया तब भी 1 था लेकिन तुमने 2 कहा, तीसरी बार दिया तब भी 1 था लेकिन तुमने 3 कहा, चौथी बार दिया तब भी 1 था लेकिन तुमने 4 कहा। 1 ही मोती था लेकिन पहली बार 1 कहा, बराबर है। दूसरी बार तुमने 1 दिया लेकिन बोले 2, फिर तीसरी बार दिया फिर भी 1 था, तुमने कहा 3, ये गड़बड़ क्यों की? राजा ने कहा मोती तो 1 ही है, जब पहली बार अनुभव हुआ तब वो 1 लगा, दूसरी बार अनुभव हुआ तब वो 2 लगा, तीसरी बार अनुभव हुआ तब वो 3 लगा और चौथी बार अनुभव हुआ तब वो 4 लगा। उसी प्रकार भगवान एक हैं पर अलग अलग जीवों को अलग अलग रूप से अनुभूत हुए, अलग अलग जीवों को उनकी अनुभूति हुई। एक ने देखा तो एक वाले ने 1 कहा, दूसरे ने देखा उसने 2 कहा, तीसरे ने देखा उसने 3 कहा, ये सारे उपाय बराबर हैं। तो कहा अच्छा अब मुझे बताओ भगवान मिलते कैसे हैं? तो उसने कहा दूध लेके आओ। दूध लेके आए और कहा कि बता माखन किसके अंदर निकलता है? बोले दूध के अंदर निकलता है। तो दूध का कटोरा लिया और अपनी उंगलियां घुमाने लगा। राजा ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले दूध में से मक्खन निकाल रहा हूं। बोले ऐसे मक्खन थोड़ी निकलता है, इसको जमाना पड़ता है, उसको मथना पड़ता है, फिर जाके मक्खन निकले। उसके लिए पूरी प्रक्रिया चाहिए, पूरी विधि चाहिए।
और उसी प्रकार उस शिष्य ने कहा, गुरुजी, भगवान तो इस पूरे जगत के अंदर कण कण में हैं, लेकिन उनको प्रगटाने की भी विधि चाहिए। जब वो क्रम करोगे तो वो प्रगटेंगे। और तीसरा प्रश्न पूछा, बताओ भगवान क्या करते हैं? तब वो गुस्से में आ गया कि देखो राजा जी, आप तो ऊपर बैठे हो, मैं नीचे बैठा हूं, और पूछ रहे हो आप और बता रहा हूं मैं, तो ये नियम है कि पूछने वाले को नीचे बैठना चाहिए और बताने वाले को ऊपर, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव भी जल की तरह है। जैसे जल नीचे की ओर बहता है, वैसे ज्ञान भी नीचे की ओर बहता है। तो राजा जी, आप ऊपर बैठ के कैसे पूछ सकते हो? राजा को लगा कि ये तो गलती है। राजा ने कहा, आप ऊपर पधारिए। उनको सिंहासन पर बैठाया और स्वयं नीचे बैठ गए। फिर कहा, बताओ भगवान करते क्या हैं? तो शिष्य ने कहा, और कुछ काम करते नहीं हैं, जो ऊपर था उसको नीचे बैठा देते हैं, और जो नीचे था उसको ऊपर बैठा देते हैं। ये भगवान करते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये भगवान के कार्य का परिचय भी मिला। तो बताओ, भगवान का कार्य पसंद आया? आया ना? तो बोलो। तो फिर बात चलाऊं आगे आपकी। कार्य पसंद आया? अब देखो, देखने में अच्छा हो, कार्य अच्छा हो, और तीसरी महत्व की बात आके कहां अटके? स्वभाव के ऊपर। देखने में अच्छा हो, काम अच्छे हो, लेकिन भोजन में नमक थोड़ा सा कम पड़े और थाली उठा के फेंके तो बात जमे? आए ना? तो पढ़ो। तो कहे, कृपा करके बताओ ऐसे प्रभु का स्वभाव कैसा है? और स्वभाव का वर्णन करते हुए कहें, तापत्रय विनाशाय, भक्तों के त्रिविध तापों को दूर करना, ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। और देखो, स्वभाव किसको कहते हैं? मैं कई बार कहता हूं, एक होता है शौक और दूसरा होता है स्वभाव। शौक किसको कहते हैं? करने की इच्छा हो तो करे, और करने की इच्छा न हो तो न करे, उसको कहते हैं शौक। और स्वभाव किसको कहते हैं? न करने की इच्छा हो फिर भी कर बैठे, उसको कहते हैं स्वभाव। और कृपा करना, ये हमारे प्रभु का शौक नहीं है, कृपा करना ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। न करने की इच्छा हो फिर भी कर बैठे। कोई कैसा भी अधम जीव क्यों ना हो, प्रभु के पास आ रहा हो, प्रभु के ये जीव ठीक नहीं है, इसके ऊपर कृपा नहीं करनी, लेकिन जैसे ही प्रभु के चरण पकड़ के बैठे और भगवान सबसे अधिक उसी के ऊपर बरस पड़े, ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। क्योंकि कृपा करना ही प्रभु जानते हैं, और कृपा करना ही प्रभु का शौक है। और ऐसे कृपालु प्रभु हैं कि भक्तों के आगे, इसलिए तो कहा है ना, भक्ताभिलाषा चरितानुसारी। जैसे जैसे भक्तों की इच्छा हो वैसी वैसी लीला करने वाले हमारे प्रभु हैं। जैसे जैसे मनोरथ भक्त करे वैसे वैसे मनोरथ करने वाले प्रभु। यहाँ बरसाना के पास जाओ, वहाँ स्थान है सुनहरा की कदम खंडी। सुनहरा की कदम खंडी है, वहीं की लीला है। वहाँ एक संत श्याम सखी के रूप से पूरे ब्रज में घूमते, और सखी के रूप से घूमते, उनके पूरे लंबे लंबे केश, और सखी भाव से रहते। एक एक वृक्ष को हृदय से लगा के रोते कि हे शाम कब प्रकटोगे, हे शाम कब प्रकटोगे। और एक प्रकार जब वो उसी वन में से जा रहे थे, तो उनके जो केश की लट है वहाँ झाड़ी में फंस गई। और जहाँ झाड़ी में फंस गई, और सब लोग कहने लगे, अरे ये झाड़ी में केश पड़ गई, सुलझा दें। और उनको ऐसे लगा कि जिन शाम को याद करते करते जा रहा था, जरूर उन शाम ने आके मेरी लट पकड़ ली है। और खड़े खड़े कहने लगे, हे श्याम सुंदर, मेरे केश छोड़ दो, लोग देखेंगे क्या कहेंगे। हे श्याम, ये केश छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सब लोग कहें, अरे श्यामा, अरे सखी, अरे श्यामा सखी, ये केश तो तुम्हारे झाड़ी में उलझ गए, कहो तो सुलझा दें। उन्होंने कहा, अब ये केस सुलझेंगे, पर उन्हीं से सुलझाऊंगी कि जिनको याद करते करते उलझे। और जब तक वो आके नहीं सुलझाएंगे, मैं अपने केश नहीं छुड़ाऊंगी। यूं कहते कहते 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, भूखे प्यासे खड़े खड़े शाम को याद कर रहे हैं। और प्रभु को चिंता होने लगी, क्योंकि तो मुझे याद करते करते रो रहे हैं, मुझे याद करते करते बुला रहे हैं, और यदि मैं नहीं गया और कुछ हो गया तो अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। और भगवान वहां पधारे और कहा, देख श्याम सखी, तेरे केश में छुड़वा दूं। बोले, आप कौन हो? बोले, मैं वही हूं जिनको याद करते करते तुम्हारे केश उलझ गए, मैं वही श्याम हूं। अच्छा, आप वही श्याम हो, तो मुझे बताओ कौन से स्नान हो? वही जो गाय चराते हैं, वही जो जाके माखन खाते हैं, वही जो सखाओं के संग छाक लीला करते हैं? बोले, हाँ मैं वही हूं। तो खबरदार मेरे केश को छूने का हिम्मत मत करना। प्रभु पीछे हो गए, बोले क्यों? मैं तो वही श्याम हूं।
बोले खाली गाय चराते हो तो मेरे केश को मत छूना, माखन चोरने वाले हो तो मेरे केश को मत छूना, तो कौन से शाम चाहिए? बोले वो शाम आवे तो मैं अपने केस सुलझाऊं। बोले कौन से शाम? जो वृंदावन की कुंजों में बैठ के अपने हाथों से श्री राधा जी के चरणों की सेवा करते हैं, जो वो शाम सुंदर आवे तो मैं अपने केश सुलझाऊं। प्रभु ने कहा अरे मैं वही श्याम सुंदर हूं। बोले आप वही हो और आपने कह दिया और मैं मान लूं, इतनी मैं भोली नहीं हूं। बोले क्यों? मैं मानूं वो श्याम सुंदर हो कब? कि अभी के अभी बरसा ना जाओ और राधा जी को संग लेके आओ, राधा जी को संग लेके दर्शन दो तो मैं मानूं वही श्याम सुंदर है। प्रभु ने कहा जैसा टेढ़ा मैं, मेरे भक्त भी मुझे ऐसे ही टेढ़े मिलते हैं। प्रभु गए सीधे बरसाना, श्री राधा जी को मनाया और कहा जल्दी चलो, मेरा एक भक्त पीड़ित है और यदि उसको पीड़ा हुई तो मुझसे सहन नहीं होगा। राधा जी को संग लेके आए, दर्शन दिए, कहा अब तो मानो मैं वही श्याम सुंदर हूं। बोले राधा जी को संग लेके आ गए तो ये साबित नहीं होता आप वही श्याम सुंदर हो, तो कैसे मानोगे? बोले मैं तो तब मानूं कि मेरे सामने अभी राधा जी की चरण सेवा करके दिखाओ। प्रभु ने कहा प्यारी जू आप विराजमान हो जाओ, और जहाँ वृक्ष के ओर में राधा जी विराजमान हो गए और चरणों में बैठ के जब प्रभु अपने हाथों से राधा जी के चरणों की सेवा करने लगे, ये दर्शन करके श्यामा सखी की आंखों से अश्रुपात होने लगे और कहा हाँ प्रभु अब मैंने माना आप वही श्याम सुंदर हो। पर जैसे जैसे भक्तों के मन के मनोरथ होते हैं, वो मनोरथ पूरे करने के लिए हमारे प्रभु वैसे ही कृपा करते हैं। यही तो हमारे प्रभु की कृपालुता है। और कहते हैं उनका नाम क्या है? तो कहा श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं, क्योंकि कैसा भी जगत का ताप हो, उस ताप को शमन करने वाले हमारे प्रभु के चरण हैं। और कैसा सौभाग्य, जगत के सारे तापों को छोड़ के हम श्री गिरिराज जी की शरण में आए हैं। और हमारे गिरिराज बाबा ऐसे हैं कि जीव एक बार उनके सन्मुख पहुंच जाए, बाकी सब वो संभाल लेते हैं। एक बार सन्मुख आ जाओ, बाकी सब संभाल लें। इसलिए तो हमारे भक्तों ने कहा है और गाया है, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज 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 की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, जीवन की डोर सौंप दे इन्हीं के हाथों में, जीवन की डोर सौंप इन्हीं के हाथ में, फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। भाव से तालियां बजाते बजाते श्री गिरिराज बाबा की कैसी कृपा कि उनकी शरण में बैठे। श्रद्धा से सिर झुका कर गिरिराज की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका कर गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में, निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा
गिरिराज की शरण में एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। वैष्णव जनों के प्यारे गिरिराज की शरण में, वैष्णव जनों के प्यारे गिरिराज की शरण में। परिक्रमा से जीवन सफल गिरिराज की शरण में, परिक्रमा से जीवन सफल गिरिराज की शरण में। तू कर ले मन को पावन हो, तू कर ले मन को पावन, तू कर ले मन को पावन गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण। हो गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण, हो गिरिराज की शरण में। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। वल्लभाधीश की ब्रज में है तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब आरती उतारो मेरे लालन की, 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 मेरे लालन की, मेरे बालन की, मेरे लालन की, मेरे बालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। मात जशोमती करत आरती, मात यशोमती करत आरती, गिरिधर लाल गोपालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। ब्रज जन मेरे सब मंगल गावे, ब्रज जन मिले सब मंगल गावे, छवि निरखत नंद लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोतन माल की ओर छटारू, मोतन माल की ओर छटारू, ऊपर तुलसी मालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। कृष्ण दास बलिहारी छवि पे, कृष्णदास बलिहारी छवि पे, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। मेरे लालन की, मेरे बालन की। लालन की, मेरे बालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो
शीतलीकृत्य पुण्डरीकाक्षः पुनातु मां पवित्रतास्तु मंत्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवाः सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं कर्मणा फलसिद्धये भूर्भुवस्वः भगवते वाङ्मयपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्दे मन्त्रकुसुमाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः नमस्करोमि। अनेन पूजनेन भगवान श्री वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमः प्रियता नमः।